नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस में। ऑल अबाउट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कोर्स में आज हम बात करेंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत एक प्रोफेशनल्स को अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो करना है तो ऐसे में उसके लिए क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बेसिकली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत क्या होता है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने होते हैं। आप जो भी आपकी ग्रॉस रिसीट्स है उसका एक सर्टेन परसेंटेज अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। ऐसे में आपको कोई भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं होता है, आप कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ ए बिजनेस आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कैसे फॉलो कर सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे इन केस ऑफ ए प्रोफेशन आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कैसे फॉलो कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए बेसिकली यहाँ पर सेक्शन 44 ADA दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट के तहत। तो ऐसे में आपको सेक्शन 44 ADA के तहत जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी इन केस ऑफ ए प्रोफेशनल, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो करना चाहते हैं। स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ प्रोफेशन ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। तो यहाँ पर कहा गया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 28 to 43C। तो यहाँ पर बेसिकली आपको सेक्शन 28 से लेकर 43C तक कोई भी सेक्शन कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक SSC हैं और रेजिडेंट इन इंडिया है, हु इज़ इंगेज्ड इन ए प्रोफेशन, और आप एक प्रोफेशन को रन कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं और वह प्रोफेशन जो है अंडर सेक्शन 44AA के तहत जो है नोटिफाइड है। बेसिकली सेक्शन 44AA के तहत जो भी इंजीनियर्स हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी अकाउंटेंट्स हैं, जो भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, जो भी एडवोकेट्स हैं, वो सभी प्रोफेशनल्स को सेक्शन 44AA के तहत नोटिफाई किया गया है। और जिनकी भी ग्रॉस रिसीट, हुज टोटल ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज़ इन ए प्रीवियस ईयर, और जिसकी भी जो टोटल रिसीट है वो 50 लाख रुपए तक है, 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में आपको कितना प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा, कितनी इनकम डिक्लेयर करनी होगी, वो बताया गया ए सम इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल ग्रॉस रिसीट ऑफ द SSC। तो जितनी भी आपकी ग्रॉस रिसीट है उसका 50% आपको मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा। मान लीजिए आपकी ग्रॉस रिसीट्स है 12 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको कम से कम 6 लाख रुपीज़ की जो है इनकम डिक्लेयर करनी होगी, 6 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा अंडर सेक्शन 44 ADA, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो करना चाहते हैं। और एज द केस में बी ए सम हायर देन द अफोर्सेड अमाउंट। तो आप 50% से ज़्यादा अगर इनकम या प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन कम आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। शैल बी डीम्ड टू बी द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ सच प्रोफेशन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो बेसिकली आपको यहाँ पर किन किन कंडीशंस का ध्यान रखना है। आपका रेजिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है। दूसरा, आप एक प्रोफेशनल होने जरूरी है अंडर सेक्शन 44AA। आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपका जो प्रॉफिट या इनकम है वो ग्रॉस रिसीट का कम से कम 50% डिक्लेयर होना चाहिए। तो इन दैट सिचुएशन आप सेक्शन 44 ADA को फॉलो कर सकते हैं और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के तहत अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि जितना भी आप प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे मिनिमम 50% और 50% से ज़्यादा अगर आप डिक्लेयर करते हैं, दोनों ही सिचुएशंस में आपको अलग से कोई भी एक्सपेंस जैसे कि रेंट है, सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, वो आपको क्लेम करने नहीं दिया जाएगा। एनी डिडक्शन अलाउेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 to 38 shall for the purpose of subsection 1 be deemed to have already been given full effect to and no further deduction under section this section shall be allowed। तो यह मान लिया जाएगा कि ये सभी डिडक्शंस आपको दे दी गई हैं, आपको अलग से इनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी।
क्योंकि आपको जो 50% की जो डिडक्शन दी गई है, आप 50% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इस 50% के अंदर आपकी सारी डिडक्शंस आ जाती है। उसके अलावा बताया गया कि जो भी आपकी फिक्स एसेट्स है जिन पर डेप्रिसिएशन दिया जाना था, तो यहाँ पर कहा गया डेप्रिसिएशन मान लिया जाएगा, आपने क्लेम कर लिया है, और उन फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है वो भी उस डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर दी जाएंगी। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एनी एसेट used for the purpose of profession shall be deemed to have been calculated as if the assessee had claimed and had been actually allowed the reduction in respect of the depreciation for each of the relevant assessment year। इसका मतलब यह है कि आपको डेप्रिसिएशन अलग से क्लेम करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपकी एसेट्स जो होंगी फिक्स एसेट्स, उनको डेप्रिसिएशन वैल्यू से हर साल जो है डेप्रिसिएट किया जाएगा। उसके अलावा बताया गया अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो 50% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करे, तो ऐसे में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे जिनसे वो यह प्रूव कर सके कि उसकी एक्चुअल इनकम 50% से कम है, और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट भी कराने होंगे। अगर उसकी मैक्सिमम अमाउंट जो है नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा है, दैट मीन्स उसकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, an assessee who claims that his profit and gains from the profession are lower than the profit and gains specified in subsection 1, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर उसका जो प्रॉफिट है वो सबसेक्शन 1 में बताए गए प्रॉफिट से कम है। तो सबसेक्शन 1 में बताया गया था मिनिमम प्रॉफिट 50%, तो उसका प्रॉफिट 50% से भी कम है, एंड हुज टोटल इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, और उसकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। तो ऐसे में shall be required to keep and maintain such books of accounts and other documents as required under subsection 1 of section 44AA and get them audited and furnish a report of such audit as required under section 44AB। तो ऐसे में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने होंगे और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट भी कराना होगा, और सेक्शन 44AB के तहत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी होगी। तो ये बेसिकली कंडीशंस दी गई थी, प्रोविजंस बताए गए थे फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इन केस ऑफ ए प्रोफेशनल। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि सर किसे ITR 3 फाइल करनी है, किसे ITR 4 फाइल करनी है। ITR 3 बेसिकली उन बिजनेस या प्रोफेशनल्स को फाइल करनी होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो करना नहीं चाहते हैं। लेकिन ITR 4 वो लोग फाइल करेंगे जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो करना चाहते हैं, सेक्शन 44AD के तहत, 44ADA के तहत और 44AE के तहत। तो ऐसे में वो लोग ITR 4 फाइल करेंगे। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।